आप देख रहे हैं YouTube चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी मज़ेदार चटपटा चटखारेदार लजीज अचार जो बहुत कम ना होने के बराबर ऑयल में पक के तैयार होता है। ना धूप में रखने की ज़रूरत है, ना ही हफ्तों हफ्तों आपने अचार के पकने का इंतज़ार करना है। 5 मिनट में बनाएंगे और उसी वक्त मज़ेदार अचार का लुत्फ़ उठाएंगे और इतना मज़ेदार अचार बनता है कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे इस चटपटे अचार को, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अचार बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की गाजरें ली हैं, 2 अदद ली हैं सुहांजने की मूलियाँ जो कि आधा किलो के बराबर थीं, और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 1 पाव के करीब। साथ मैंने लिए हैं लेमन आधा किलो। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें इस तरह से धूप में फैला दिया था ताकि इनका सारा पानी वगैरह जो है ना वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स थी ना वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गई थी, कोई भी पानी का नामो निशान अब इनके ऊपर नहीं था। तो ये थी जी मज़ेदार अचार बनाने की पहली टिप। क्योंकि हमने इसे बहुत कम ऑयल में तैयार करना है तो इसलिए आपने इस तरह से वॉश करके इसे स्ट्रेनर में डाल के रखना है। उसके बाद इसे धूप में फैला के इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं धूप से। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल ड्राई हैं ये। अच्छा, ये हैं सुहांजने की मूलियाँ। बहुत से लोग जो हैं सुहांजने की मूली के बारे में नहीं जानते, तो व्यूअर्स ये बहुत ही फ़ायदेमंद मूली होती है और इसका अचार ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और जो स्वेलिंग वगैरह होती है ना उसके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद होता है अचार इसका। तो आपके पास अगर सुहांजने की मूली अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिल रही तो आप इसको स्किप करके बाकी चीज़ों का भी अचार तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये मंडी से आसानी से 100-150 रुपए की काफ़ी सारी मिल जाती हैं। मैंने भी ये मंडी से ही मंगवाई हैं सुहांजने की मूलियाँ। मज़े का अचार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए जी आधा किलो गाजरें थी जिन्हें मैंने इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह काट लिया है। सुहांजने की मूली को भी बिल्कुल बारीक चिप्स की तरह मैंने काटा है। हरी मिर्चों को दरमियान से मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। ये देखिए सेंटर से आपने इस तरह से हरी मिर्चों को कट लगा लेना है। और लेमन जो थे उन्हें मैंने सेंटर से हाफ़ कर लिया है। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के हों तो आप 4 पीस भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स की मैंने कटिंग कर ली थी। आपकी छुरी भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, हाथ भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और जिन बर्तनों में आप इन वेजिटेबल्स को काट के रख रहे हैं वो भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब हम लेंगे 1 अदद कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे 1 कप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। सिर्फ 1 कप तेल के अंदर इतना सारा अचार हम बना के तैयार करेंगे। तो मैंने आपको बग़ैर तेल के भी अचार बनाने का तरीका बताया हुआ है, उसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते तो आप उस तरीके से बग़ैर तेल के भी इस अचार को बना के 6 से 7 महीने तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 कप तेल लिया है, उसे मैंने थोड़ा गर्म किया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सुहांजने की मूलियाँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे ना इन मूलियों को मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी इस ऑयल के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस ऑयल को मैंने टेम्पर्ड किया हुआ है। टेम्पर्ड करने से मुराद ये है कि इस ऑयल को मैंने तेज़ गर्म किया था। जब इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैंने दोबारा से आपके सामने ऑयल को डाला है कढ़ाई में, थोड़ा सा गर्म किया है और इसके अंदर सुहांजने की मूली ऐड की है। जब इस तरह से आप टेम्पर्ड करके सरसों के ऑयल को अचार में इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे इसकी मखसूस बू होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस अचार को बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है। तो पहली टिप तो यही है कि आपने तमाम सब्ज़ियों को पानी का एक कतरा भी नहीं लगने देना, बिल्कुल ड्राई आपने इनको पहले वॉश करना है, ड्राई करना है। उसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। जिन बर्तनों में रखना है वो भी बिल्कुल ड्राई हों, छुरी ड्राई हो, आपके हाथ ड्राई हों। बिल्कुल ड्राई आपने वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। उसके बाद आपने 1 कप ऑयल को देखिए थोड़ा सा गर्म किया है। टेम्पर्ड किया हुआ ऑयल था, मैंने आपको बता दिया है कि टेम्पर्ड किया हुआ ऑयल कौन सा होता है, जो कि पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा कर लिया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट तक इन मूलियों को पका लेना है इस ऑयल के साथ। घड़ी से टाइम आपने नोट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी तकरीबन मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट बड़े अच्छे से ऑयल के साथ चम्मच चलाते हुए मसलसल पका लिया था। क्योंकि ये सुहांजने की मूली है, थोड़ी सी ये हार्ड होती है, तो इसलिए इसे मैंने 1.5 मिनट दिया है। अगर आप नॉर्मल मूली इस्तेमाल कर लें जो आम मूली होती है तो फिर आपने सारी सब्ज़ियों को इकट्ठे से ही इस ऑयल के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें जी 1.5 मिनट मैंने मूली को पका लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी गाजरें। मसलसल चम्मच चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे अब इन गाजरों को भी पका लूँगी मैं इन मूलियों के साथ तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक। बस आपने इतना ही पकाना है इन गाजरों को, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि इनका क्रंच ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अचार आपको इतना मज़े का नहीं लगेगा। तो इसलिए सिर्फ आपने इसे 30 से 40 सेकंड पकाना है। तो यहाँ पे गाजरों को भी मैंने 30 से 40 सेकंड पका लिया था मूलियों के साथ। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लेमन। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और सिर्फ 20 से 30 सेकंड अब आपने हरी मिर्ची और लेमन डालने के बाद इसकी मिक्सिंग करनी है और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए जी, टोटल सिर्फ मैंने 3 मिनट तक पकाया है इन वेजिटेबल्स को। 1.5 मिनट मैंने मूली को दिया था, 1 मिनट मैंने गाजर को दिया है और 1 से आधा मिनट मैंने दिया है हरी मिर्च और लेमन को। फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दिया अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद। तो अब जब तक अचार हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए एक ज़बरदस्त और चटपटा मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे जी 2 टेबल स्पून भर के राई दाना। अच्छा, राई दाना के जो बीज है ना, मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं इनको। ये देखिए, इनका कलर इस तरह से होता है, ब्राउन ब्लैक सा, लेकिन जब इसको पीसते हैं तो अंदर से ये पीले रंग की निकलती है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही सौंफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून राई दाना और 2 टेबल स्पून सौंफ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसे मसाला पीसने वाली जो मिक्सी का जार है उसमें डाल के दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बल्कि दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। ना हो मिक्सी जार तो आप इसे दरदरा सा हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इन दोनों चीज़ों को मिला के दरदरा सा पीस लिया था। अब इसे एक प्याली में डालेंगे और इसके अंदर बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के। जो चावल खाने वाला चम्मच है वो वाला चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर दिया है, यानी टोटल मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, और ये मेरी घर की बनी हुई हल्दी है, जिसका ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है चंद दिन पहले। तो ये वही वाली हल्दी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इस हल्दी का, और अचार में भी बहुत ज़बरदस्त जायका और रंग देती है ये, और खाने को भी 4 चाँद लगा देती है। तो रेसिपी हल्दी जो सी है, कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर तैयार करने की चैनल पे मौजूद है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देख के पूरे साल के लिए हल्दी तैयार करके उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हमारा अचार था ना, काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। इसके ऊपर आपने इन सारे मसालों को डाल देना है इस तरह से छिड़कते हुए, और अच्छी तरह से अब आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। लकड़ी का चम्मच कोशिश करें इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग जब हो जाएगी ना, तो बस एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके से ये अचार बना के। तो यकीन, इतना मज़ेदार अचार बन के तैयार होता है, और सेहत के लिए सुहांजने की मूली इतनी फ़ायदेमंद है ना कि मैं आपको क्या ही इसके फ़ायदे बताऊँ। आप गूगल करें ज़रा जल्दी से जाके वहाँ पे सुहांजना के फ़वाइद, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने अचार की मिक्सिंग कर ली थी। अब क्योंकि ये अचार हम बहुत कम ऑयल के अंदर, देखा आपने, बिल्कुल ब्राय नाम से तेल के अंदर तैयार कर रहे हैं, तो इसको सेव करने के लिए इसके अंदर डालेंगे 5 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल ताज़ा लीमू का जूस था, जिसके अंदर के पानी नहीं आपने ऐड होने देना, बिल्कुल खुशक करके लीमू को फिर निचोड़ना है, और 5 टेबल स्पून के बराबर आपने लेमन जूस जो है इस तरह से अचार के ऊपर डाल देना है। तो ये हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा, क्योंकि हमने झटपट से इसको खाना है फ़ौरन से, तो इसमें टेस्ट भी खट्टा था एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेकर आएगा। अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे जी 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, जो कि इसको बचाएगा फंगस लगने से और ख़राब होने से। अच्छी तरह से इस अचार की मिक्सिंग कर देंगे, और इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आपने सेव कर लेना है, और वक्तन फ़वक्तन आपने इसको बस ऊपर नीचे करते रहना है, मतलब कि हिलाते रहना है, ताकि अचार जो है ऊपर नीचे होता रहे। और इसके अंदर गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालना। बच्चों को नहीं कहना अचार निकालने के लिए, क्योंकि बच्चे अमूमन जूठा चम्मच अंदर डाल देते हैं। आपने ख़ुद डालना है, जब भी डालना है बिल्कुल खुशक चम्मच के साथ अचार को निकालना है। तो आपका ये अचार जो है ना 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई इसमें फंगस नहीं लगेगी और किसी किस्म की ख़राबी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसमें गीला चम्मच डाल दिया या इसे नमी से ना बचाया, तो फिर इसमें फ़ंगस लग जाएगी, फिर उसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। तो मेरी रेसिपी को अगर आपने फ़ॉलो करना है, तो बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसके अंदर गीला चम्मच या फिर नमी वाली कोई चीज़ आपने नहीं जाने देनी। इसको एयर टाइट किसी जार में सेव करना है, और वक्तन फ़वक्तन आपने इसको ऊपर नीचे करके इस तरह से हिलाते जुलाते रहना है। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर सरसों का तेल डाल देना है, इतना कि ये अचार जो है डूब जाए। तो फिर 1 साल तक भी आपका ये अचार ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसे खोलेंगे, ऐसा ही मज़ेदार खुशबूदार अचार आपको खाने को मिलेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।